सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 4th है, उसका 13th पार्ट है। तो इस चैप्टर में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था दैट वाज होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में हमने तीनों टाइप्स उसके कवर किए थे अभी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन भी हमें पता था कि ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। उनके एग्जाम्पल भी देख लिए थे हमने। और आज हमें स्टार्ट करना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये अब से टॉपिक जो चलेगा इस चैप्टर का, ये सबसे ज़्यादा इसका प्रोमिनेंट कह सकते हो या फिर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर मार्क्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में कवर करेगा। चलिए फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जो कि एक कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना देता है कि जिससे वो और रिएक्ट करे, और उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो वो कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। जैसे हमारा एक कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये कार्बन का कंपाउंड है हमारा। अब कार्बन का कंपाउंड है तो इसे रिएक्टिव बनाने के लिए जो ग्रुप जुड़ता है एटम्स का, या फिर एटम ही जुड़ता है, जिससे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हमारा रिएक्टिव हो जाए और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड हो जाए, वो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है हम तब इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारा जब कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अनरिएक्टिव है, तो अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स हमारे हो गए जैसे कि OH ग्रुप। OH ग्रुप हमारा होता है जैसे अल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसे ऐसे हमारे होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वगैरह, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। अब टोटल हमें इनकी कितनी टाइप्स पढ़नी है? हमें पढ़नी है इनकी 7 टाइप्स, जिसमें से 2 टाइप्स आप ऑलरेडी जानते हो। कौन कौन सी? वो लास्ट पढ़नी होगी, एल्कीन एंड एल्काइन। अब इनके बारे में वैसे हमें बहुत पता है। अब इनके अलावा जो हमारे 5 अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज हेलो ग्रुप, सेकंड इज अल्कोहल ग्रुप, थर्ड इज एल्डिहाइड ग्रुप, फोर्थ इज कीटोन ग्रुप, फिफ्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम अपने हेलो ग्रुप के बारे में। क्या होता है हेलो ग्रुप? ये होता है हमारा हेलो ग्रुप। हेलो, इसमें क्या होता है? हेलोजन। और ये जो एक्स बनाया मैंने, एक्स की जगह हमारा हेलोजन होगा। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, Cl, Br, I यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे हेलोजन होते हैं। डेफिनेशन क्या होगी हेलोजन की? वो अभी यहाँ पे इतनी हमारी मैटर नहीं करती। अभी हमें ये याद रखना है कि हेलोजन ग्रुप में हमारे ऐसे आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ये इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ है हमारे कार्बन एटम के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा। अब जो क्लोरो ग्रुप है, क्लोरीन से रिलेटेड, वो बना सकता है जैसे क्लोरोमीथेन। मीथेन है एक ऑलरेडी सैचुरेटेड कंपाउंड, उसका एक एच हटा दिया और उसकी जगह आ गया CH3 और लगा दिया हमने यहाँ पे Cl। तो ये जो कंपाउंड बना है ये होगा हमारा क्लोरोमीथेन। ऐसे क्लोरोमीथेन हो सकता है, ब्रोमोमीथेन हो सकता है, आयोडोमीथेन हो सकता है। तो जिसमें हेलोजन लगेगा, हेलो ग्रुप लगेगा, वो हमारा होगा हेलो ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हेलो एल्केन्स जो होते हैं हमारे, जैसे ये एक हेलो एल्केन है, दिस वन इज अ हेलो एल्केन। तो इसे लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक जनरल फॉर्म है दैट इज RX।
आर यहाँ पे डिनोट करता है हमारे एल्केन ग्रुप को और एक्स यहाँ डिनोट करता है हमारे हेलोजेंस को। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है दैट इज अल्कोहल ग्रुप। क्या होता है ये ग्रुप हमारा बनता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ और एक हाइड्रोजन एटम के साथ जब वो दोनों साथ में जॉइंट हो, OH। ठीक है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तब मिलके हमारा ये अल्कोहल ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है, उन्हें हम कहते हैं अल्कोहल्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इस ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं उनका आ सकता है एग्जाम्पल मीथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल एट्सेट्रा। और हम अगर कंपाउंड लिखें तो जैसे CH3OH, C2H5OH, ये होते हैं हमारे इस ग्रुप के एग्जाम्पल्स। अब जो ये ग्रुप होता है हमारा, इसमें O जो होता है ऑक्सीजन, इट इज अ हेट्रो एटम। इट इज अ हेट्रो एटम। अब ये हेट्रो एटम इसमें भी आया, और जो पहले था उसमें हमारा, मैंने तब नहीं बताया था, अब बता रहा हूं, ये जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये तीनों हमारे हेट्रो एटम भी हैं। और इसमें हमारा O इज एन हेट्रो एटम। अब ये हेट्रो एटम होता क्या क्या है? ये इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होगा वो होता है हमारा हेट्रो एटम। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेट्रो एटम। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप। ये होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एक कार्बन एटम होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है और एक ऑक्सीजन एटम होता है। आपको तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अटैच होते हैं साथ में या जॉइंट होते हैं साथ में। इसमें जो ऑर्गेनिक एटम और ऑक्सीजन का एटम होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, ये अटैच होता है कार्बन एटम के साथ, पर हम कन्वीनियंस के लिए इजीली इसे लिख देते हैं CHO। वैसे कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे साथ में अटैच होते हैं। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, हम कभी कभी से एल्डिहाइडिक ग्रुप भी कहते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। एग्जाम्पल के लिए HCHO दैट इज मिथेनॉल, CH3CHO, ये आपको देख रहा होगा CHO ग्रुप आ रहा है इसका, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा CHO ग्रुप, ये एज इट इज इसका आ रहा है इस कंपाउंड में। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल। ठीक है, और जनरल इनकी फॉर्म जो है दैट इज RCHO। R इसमें अल्काइल ग्रुप और CHO इसका एल्डिहाइड ग्रुप। अब आज के लिए जो हमें लास्ट कंपाउंड का ग्रुप पढ़ना है दैट इज कीटोन ग्रुप। ये होता है हमारा C+O का ग्रुप। इसमें एक कार्बन एटम होता है, एक ऑक्सीजन एटम होता है। ऑक्सीजन एटम कीटोन का जुड़ा हुआ होता है कार्बन एटम के साथ बाय ये ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड। जो हमारा प्रीवियसली हमने एटम की बात की थी, ग्रुप की बात की थी एल्डिहाइड, उसमें भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इस कीटोन में भी, पर दोनों में एक फर्क होता है, वो भी हमें आगे पढ़ना है। जो कार्बन एटम है कीटोन का, वो अटैच्ड है दो अल्काइल ग्रुप के साथ। उसमें वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच था, इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल शुरू होता है हमारा प्रोपेनोन से, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप आएंगे साथ में और एक जो फंक्शनल ग्रुप का होगा, जैसे CH3
C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया प्रोपेनोन। फिर आता है जैसे ब्यूटेनोन, ये होता है CH3CO C2H5, और ये हो गया हमारा ब्यूटेनोन। तो इस तरीके का होता है हमारा कीटोन ग्रुप, और ये थोड़ा अलग होता है हमारे एल्डिहाइड ग्रुप की तरह ही, देखने में सिमिलर लगता है पर होता है ये अलग है। नेक्स्ट अब हम कल 3 पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन और एल्काइन। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।